हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज अभी हो रहे हैं दोपहर के 3 और मैं आ गई हूँ पार्क में एज़ यूजुअल वॉक के लिए। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सुबह, फिर भी मैं जिम गई थी तो मेरा बहुत मन था आज मैं व्लॉग बनाऊँ जिम का। आज मेरा अपर बॉडी था, लेकिन मैं दूसरा नीति का जो फ़ोन है वो ले जाना ही भूल गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं नीति के फ़ोन से करती हूँ और मेरे फ़ोन में जो ऐप है कैरोलिन गिरवान का, मैं उससे वर्कआउट करती हूँ। पर आज का जो वर्कआउट था, चाहे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन बहुत बहुत अच्छा वर्कआउट था। अपर बॉडी था और जनरली अपर बॉडी में मुझे पसीने नहीं आते, लेकिन फिर भी इतना अच्छा वर्कआउट था कि मैं पसीने से नहा गई थी। और दूसरा, जब मैं घर आई आज सुबह ना, मेरे को उठने में थोड़ा लेट हो गई थी। मैं सुबह उठी थी 4:15 बजे के करीब। फिर उठ के भी एकदम आलस जैसा होता ही है, मैंने सोचा नहा लूँ, पर मैं नहाई नहीं, सिर्फ मुँह धोया, नींबू पानी पिया, अपने जिम के कपड़े पहने और निकल गई जिम के लिए। तो मैं जिम पहुंची थी 4:45 के करीब और मैंने एक्सरसाइज 5 बजे के करीब स्टार्ट की और मैं घर आ गई थी 6:30 बजे के करीब। पता नहीं क्यों आजकल मेरी स्पीड इतनी स्लो क्यों हो गई है, जबकि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ और वो वर्कआउट भी 40 मिनट का ही था। और मैंने बीच में ज़्यादा पॉज भी नहीं किया, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं लिया, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा स्लो हो गई हूँ, तो मुझे अब अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा दोस्तों, क्या होता है कि जब मैं आई थी घर तो मैंने बच्चों को उठाया। नीति का स्कूल जाना आज बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज उसका फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है, जबकि बेबो को भी उठाया मैंने। और जब मैं वापस आई थी तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो नीति मैडम ने बोला कि मम्मा वैभवी को क्यों भेज रही हो इतना गंदा मौसम में, छोड़ो ना। फिर मुझे भी लगा हाँ, बारिश का मौसम तो हो रहा है तो उसको रहने देते हैं। तो वैभवी उठी, उसको मैंने चोटी भी कर दी, पर उसने मेरी और नीति की कन्वर्सेशन सुनी और उसने कहा हाँ मम्मी प्लीज़ छोड़ दो ना, बस बच्चों को क्या चाहिए, अगर छुट्टी का बहाना मिल जाए। मैंने उसको बोला नहीं, तुम्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल नहीं जाओगी तो घर पे बस वो टीवी ही देखेगी। यही बात मैंने उसको बोली कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो टीवी ही देखोगी। उसने कहा नहीं मम्मी, आई प्रॉमिस मैं टीवी नहीं देखूँगी, मैं पढ़ूँगी भी। और उसने अभी साइंस ओलंपियाड में नॉमिनेशन दिया है, उसका ओलंपियाड का पेपर है साइंस का, तो वो मान गई। उसने कहा ठीक है, मैं आज 8 चैप्टर ख़त्म करके रखूँगी। उसकी बुक में टोटल 8 चैप्टर हैं और उसने 5 चैप्टर तक कर लिए हैं, तो 3 चैप्टर उसने मुझे प्रॉमिस किया है जब मैं शाम को जाऊँगी तो उसका टेस्ट लूँगी। अभी ना देखो बहुत अच्छी तेज़ धूप है, आपको मेरे चेहरे पे दिख रही होगी। तो एंड रिज़ल्ट ये रहा कि वैभवी कन्विंस्ड मी टू स्टे बैक एट होम एंड नॉट गोइंग टू स्कूल। नीति चली गई। अब नीति के जाने से पहले मैंने सब्जी रख दी थी, भिंडी बनाई है मैंने आज। और मेरे पतिदेव को भिंडी पसंद नहीं है, तो मैंने अपने और पतिदेव के लिए दाल बनाई थी, लंगर वाली होती है ना, माँ और छोलों की दाल, काली उड़द, धुली हुई दाल और चने की दाल, दोनों को मिक्स करके बनती है ये दाल और बहुत टेस्टी होती है। तो मैंने दाल रख दी, भिंडी की सब्ज़ी रख दी और नीति मैडम के लिए पराठे सेकने ही वाली थी कि नीति ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा बिल्कुल भूख नहीं है। पता नहीं सुबह सुबह ना उसका मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शी वाज इन अ वेरी सल्की मूड। मुझे लगता है रात भर जाग के उसने पढ़ाई की होगी। तो होता है ना कभी कभी नींद पूरी नहीं होती, तो मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट की मैं बना रही हूँ, बट शी स्ट्रेट अवे डिक्लाइन, नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसके टिफ़िन में ममरा और खाखरा रख दिया। तो नीति चली गई। आफ्टर शी वाज गॉन मैंने अपना मेडिटेशन किया और त्राटक क्रिया की। फिर सब्जी बन गई थी, दाल भी बन गई थी, फिर मुझे पराठे और रोटी सेकनी थी। थोड़ा सा पनीर पड़ा था घिसा हुआ, मैंने पनीर का पराठा खाना था
और बेबो को देखा तो वो भी उठ गई थी और वो अपना किंडल पढ़ रही थी। तो उसके लिए भी मैंने सोचा चलो अजवाइन का पराठा बना देती हूँ। तो मैं ये खाना बनाते हुए, मतलब रोटी और पराठे बनाते हुए, मैं माही देख रही थी। मूवी एक आई थी ना, माही, मिस्टर एंड मिसेस माही, नेटफ्लिक्स पे। बहुत अच्छी मूवी थी दोस्तों। उस पर एक डायलॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसकी स्टोरी पूरा बता के आपको स्पॉइलर तो नहीं दूंगी, क्योंकि आई वांट यू टू वॉच दिस मूवी योरसेल्फ, यू वुड एंजॉय। और इसमें एक डायलॉग है जब राजकुमार राव का उसकी वाइफ महिमा यानी जानवी कपूर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और महिमा गुस्से में आकर अपने घर चली जाती है। तो उसकी मम्मी पूछती है उसको, एक्चुअली राजकुमार की मम्मी को नहीं पता कि महिमा गुस्सा होकर अपने घर गई है। तो वो राजकुमार से पूछती है कि महिमा कब आएगी। तो अब राजकुमार बोलता है पता नहीं कब आएगी, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया पर उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने उसे इतना बड़ा प्लेयर बना दिया बट उसे मेरी कोई कदर नहीं, मुझे क्या मिला माँ। तब उसकी माँ उसको समझाती है कि ये जो है ना बेटा, सब कुछ अगर हम सिर्फ इस दुनिया के लिए करेंगे तब तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें ये देखना है कि हमें असली खुशी किससे मिलती है। ज़रूरी नहीं कि वो खुशी हमें दुनिया का दिखावा करके मिले। तो राजकुमार राव कहता है नहीं ऐसा नहीं, आप भाई को देखो, उसका एक भाई होता है जो बहुत ही सेलिब्रिटी होता है। भाई को देखो, भाई एक सेलिब्रिटी है, महिमा अब सेलिब्रिटी बन गई है, मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं। जब ये दोनों बाहर निकलेंगे तो लोग इनके साथ सेल्फी लेने के लिए भाग कर आएंगे और मुझे कोई नहीं पहचानता, मुझे कोई मुड़कर भी नहीं देखता। तो उसकी मम्मी कहती है तो उससे क्या हुआ, तुम्हें पता है सिकंदर इज़ द नेम ऑफ द ब्रदर ऑफ राजकुमार राव। तो वो कहती है कि सिकंदर है, तुम्हें लगता है कि वो खुश है, वो फेमस है लेकिन वो खुश नहीं है। एक्चुअली वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है, बस एक पड़ाव है। एक पड़ाव पार कर लिया और हमें खुशी मिली, फिर हमारी नज़र दूसरे पड़ाव की ओर जाती है, फिर हम उसको पाने की रेस में लग जाते हैं और इस चक्कर में खुशी गायब हो जाती है। और वो उसको कहती है कि बेटा तुम ये देखो कि तुम्हें किस चीज़ में खुशी मिलती है। खुशी हमें कभी बाहर नहीं मिलती, खुशी हमें अंदर मिलती है, यहाँ सीने में। फिर राजकुमार राव कहता है आपको क्या पता खुशी क्या होती है। तो वो कहती है मुझे क्या पता मैंने सब कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए, इनफैक्ट मैं अभी भी करूँगी, सिर्फ इसके लिए कि तुम लोग खुश रहो, इसी से मुझे खुशी मिलेगी, बिना कुछ तुमसे कुछ चाहे। और मुझे लाइन इतनी अच्छी लगी है, शायद मैं इसको अच्छे से समझा भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब आप देखोगे, एंड आई रियली व्हेन आई हियर दिस डायलॉग सो आई वाज हैविंग टीयर इन माय आईज। आई थॉट अबाउट माय मदर कि मेरी मम्मी भी सुबह उठ जाती थी 5 बजे, उसके लिए पापा का टिफ़िन, मेरा टिफ़िन, भाई का टिफ़िन, सबका नाश्ता बनाती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े करती थी, एंड शी वाज डूइंग एवरीथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग टू गेट एनी क्रेडिट फ्रॉम अस। चुपचाप करके सारे काम करती थी। और यही नहीं, मतलब मुझे भी खुशी मिलती है, मैं आपको सच बताऊँ तो शायद इसलिए मैंने कुक नहीं रखी अपने घर के लिए खाना बना के, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और हम लोग ना बड़ी बड़ी चीज़ें चेज़ करने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये कितनी बड़ी चीज़ है ना कि मेरे पास एक घर है, एक फैमिली है, मैं शाम को ऑफ़िस ख़त्म होने के बाद भाग कर अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। मेरे पास मेरे बच्चे हैं जो मुझे प्यार करते हैं, एक इतना लविंग केयरिंग हस्बैंड है, मेरा भाई है, मेरा ससुराल है। ये सब चीज़ें जो है सबके पास नहीं होती। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ब्लेस्ड। और अपनी खुशी बाहर नहीं है, सीरियसली हमारी खुशी मन के अंदर है। ये जो आज आपको मेरे हाथ में दिख रहा है ना, ये है बालाजी मूंग दाल। ये आज मैंने खाना खा लिया, मैं एक रोटी और दाल लेके आई थी। सुबह पनीर का पराठा भी खाया था मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत जैसा भूख जैसी लग रही थी।
तो मौसम भी अच्छा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो आज मूंग दाल वाली नमकीन खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरे साथ आज सुबह हुआ मॉर्निंग में, तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद यू। यहाँ पे एकदम धूप, यहाँ पे रोशनी क्यों नहीं आ रही आपको, मैं दिख नहीं रही होंगी, एक सेकेंड शायद, हाँ अब दिख रही है। और क्या हुआ, जब मैं ऑफिस के लिए निकली वैभवी को नाश्ता दे के, तो टाइम हो गया था 9:45, जबकि मैंने कुछ खास नहीं किया, फिर भी टाइम हो गया था 9:45। तो भी मैं धीरे धीरे ही चला रही थी, आई वॉज वेरी स्लो। बट चिमनलाल ब्रिज पे आज बहुत रश था। मैं फर्स्ट गियर में ही थी, आई वॉज नॉट फास्ट एट ऑल। बट एक गाड़ी वाले ने, बाइक ने मुझे रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया और मेरे आगे आ गया एकदम से और ब्रेक लगा दी। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने रोकते रोकते भी उसको हल्का सा टच हो गया और वो गिर गया। एंड ही रोज़, और उसने मुझे गुस्से से देखा कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, जगह नहीं है फिर भी आप निकल रहे हो। मैं गाड़ी से बाहर तो नहीं निकली, शायद उसको मेरी आवाज़ पता नहीं गाड़ी के अंदर सुनाई भी दी होगी या नहीं, बट उसने गाड़ी साइड में लगाई और उसने मुझे इशारा किया आप जाओ जाओ। तो फिर मैं रुकी नहीं, मैं चुपचाप निकल गई। लेकिन तब मुझे फ़ील हुआ यार बेचारे को चोट लग गई होगी, उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मैं रुकी क्यों नहीं, बट मुझे मेरा वाइज डिसीज़न लगा, क्योंकि रोड पे इतना रश था। अगर उस हैवी रश में मैं रुकती तो ट्रैफिक जाम होने का भी डर था। और जब बंदा खुद ही मुझे कह रहा है कि जाओ, तो मैं रुक के क्या करूं। ऑल्दो उसे चोट नहीं लगी, दिस इज़ फॉर श्योर। चोट लगी होती तो डेफिनेटली आई वुड हैव कम टू नोन, मतलब मुझे पता चलता और मैं उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूर रुकती। तो यही सोचते सोचते मतलब मैं ऑफिस आ रही थी, मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा था कि उसको चोट लग गई, जबकि मेरी गलती नहीं थी। सॉरी, चोट नहीं लगी, पर वो बंदा गिर गया जबकि मेरी गलती नहीं थी। फिर मुझे एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखा सुभाष ब्रिज पे, और उस पर लिखा था द पर्सन हु स्ट्रगल्स इज़ फार बेटर दैन द वन हु नेवर अटेम्प्ट्स। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, बिकॉज ही लर्न समथिंग। और ये बात तो सही है कि जो बंदा स्ट्रगल करता है, यानी एटलीस्ट ही इज़ अटेम्प्टिंग समथिंग, वो कुछ कर रहा है। वो फेल हो सकता है तो उसको पता चलेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम वो उसको और अच्छे से करेगा या दूसरे तरीके से करेगा, और शायद वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाए। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी। और फिर वो आदमी जो बाइक से गिरा था मेरी वजह से, वो मेरे दिमाग से निकल गया। एंड देन आई स्टार्टेड कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन दिस लाइन। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक, क्योंकि इसके बाद कुछ खास नहीं हुआ। ऑफिस में आते ही मैं काम में लग गई और आई नरेटेड द इंसिडेंट्स ऑफ द स्मॉल एक्सीडेंट टू माई कलीग्स। और बस, और कुछ नहीं, अब काम करना है फिर से ऑफिस जाके। तो आज का व्लॉग यहीं तक, अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।